जय हिंद बच्चों। आइए अब हम बिहारी लाल द्वारा रचित नीति को पढ़ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने भक्ति को पढ़ लिया है और अब हम इस क्लास में नीति को पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। दुसा दुराज पर जानु को, क्यों न बढ़े दुख दंडु। अधिक अंधेरो जग करत, मिल पावस रविचंद्र। दुसाहा दुराज पर जानु को, क्यों न बढ़े दुख दंडु। ओ अधिक अंधेरो जग करत, मिल मावस रविचंद्र। तो बच्चों यहाँ पर बिहारी दास जी ने कहा है कि इसमें सबसे पहले जान लीजिए बच्चों, नीति के बारे में बता है। राजनीति हो गया, धर्मनीति हो गया, कूटनीति हो गया। कूटनीति, राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, इस सब के बारे में बिहारी लाल ने इस पंक्ति के माध्यम से जनता को जागरूक किया है, बताया है। तो इसमें कहते हैं, इस पद में बच्चों कहते हैं, इस पद के माध्यम से बिहारी कहते हैं कि दो राजाओं द्वारा, दुसह दुराज, दुसह माने असहनीय, दुराज प्रजान को, प्रजा को, दुसह अर्थात प्रजा के लिए, दो राजाओं द्वारा शासित राज प्रजा के लिए असहनीय है, दुसह है। अर्थात जिस राज्य में दो राजा अपना शासन करेंगे वहां की प्रजा खुश नहीं हो सकती है। आगे फिर बिहारी कहते हैं कि जिस प्रकार अमावस की रात को चंद्रमा और सूर्य मिलते हैं तो घनघोर अंधेरा हो जाता है। क्या कह रहे हैं बिहारी, एक बार फिर से समझिए बच्चों कि जिस राज्य में दो राजा शासन करेंगे तो एक राजा अपनी चलाएंगे तो दूसरी अपनी चलाएंगे। कोई अच्छा कार्य करना चाहेगा, कोई बुरा कार्य करना चाहेगा। तो इस प्रकार से वहां की जनता सुखी नहीं रह सकती। कोई एक ही रहेगा, चाहे वो अच्छा रहे चाहे बुरा रहे। अच्छा रहेगा तो सब प्रकार से ही अच्छा करेगा, और बुरा रहेगा तो अपने में कुछ बुरा करेगा लेकिन कुछ तो अच्छा रहेगा, पूरी तरह से तो गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार बिहारी दास कहते हैं, बिहारी लाल, कि जिस राज्य में दो राजा प्रजा पर शासन करते हैं वहां की प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार अमावस की अधिक अंधेरो जग करत, मिल मावस रविचंद्र। अमावस को रवि और चंद्रमा दोनों एक सीध में होता नहीं है बच्चों। तो रवि और चंद्र दोनों मिलकर जिस प्रकार क्या करते हैं, जगत को अंधेरा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि इस पंक्ति में बिहारी लाल ने कौन से अलंकार का प्रयोग करा है। तो बच्चों यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। अब दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? तो अलंकार, दृष्टांत अलंकार को वो अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार वो अलंकार होता है जहां पर कवि ने एक कहानी के माध्यम से दूसरे कहानी को बताया हो। एक कहानी के माध्यम से, जैसे इन्होंने मावस रविचंद्र के माध्यम से इस कहानी को बताया है कि एक राज्य में दो राजा निवास करें और अपना शासन करेंगे तो क्या होगी, वहां की जनता सुखी नहीं होगी। बच्चों अब नेक्स्ट पंक्ति में हम चलते हैं। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु। और भलो भलो कही छोड़ी है, खोटो ग्रह जपुदान। बच्चों बड़ा ही शुद्ध और बहुत ही संसार के बारे में इसमें बताया, बहुत ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु। ओ भलो भलो कही छोड़ी है, खोटो ग्रह जपुदान। बच्चों आइए इसके भावार्थ को हम समझते हैं। इस पंक्ति या दोहे के माध्यम से बिहारी लाल कहते हैं कि जो अच्छे और बुरे का फर्क बता रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि अच्छा और बुरा व्यक्ति में क्या अंतर होता है। बिहारी कहते हैं कि शरीर में, दिमाग में बुराई का निवास होता है। जिस शरीर में क्या होता है, दिमाग में या बुराई का निवास होता है, ये जो संसार है उसी व्यक्ति का सम्मान करता है। अर्थात बुरे व्यक्ति या धाकड़, मजबूत, पावरफुल व्यक्ति का ही सब जगत में सम्मान होता है। और जैसे
जैसे कहते हैं कि भला को भला कहकर, अच्छा कोई व्यक्ति है तो उसको अच्छा कहकर, अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अरे वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बड़ा सीधा साधा है, ऐसा कहकर बच्चों जो छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार भले व्यक्ति को भला कहकर छोड़ दिया जाता है, या भले, यहाँ पर कहते हैं भले ग्रह को अच्छा समझकर, जो अच्छा ग्रह होता है उसके लिए कोई पूजा पाठ दान नहीं होता है, लेकिन वहीं पर कोई खोटा ग्रह हो तो कहेंगे इसके लिए पूजा कीजिए, दान कीजिए, ग्रह कमजोर हो जाएगा, आपको नुकसान करेगा या परेशान करेगा। बच्चों ये पंक्ति आपको समझ में आ रही होगी। इसमें एक बार फिर कहते हैं बिहारी, समझा देते हैं आपको। बिहारी कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट व्यक्ति का, अत्याचारी व्यक्ति का, जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसका सम्मान होता है, और जो भला व्यक्ति होता है उसको भला समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन जो ग्रह, यहाँ पर ग्रह से तुलना की गई है व्यक्ति को, कि जो ग्रह होता है वो अगर खोटा ग्रह है तो उसके लिए क्या करेंगे, जप और दान करवाएंगे। ऐसी संसार की लीला के बारे में बिहारी दास जी इस दोहे, इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं, समझा रहे हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी बच्चों देखिए दृष्टांत अलंकार ही है, और यहाँ पर जो भाषा अगर प्रश्न में आए तो आप भाषा ब्रज भाषा लगाएंगे। देखिए बच्चों ये ब्रज भाषा है, और यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। एक कहानी के माध्यम से दूसरे कहानी को बता रहे हैं बिहारी लाल। अब नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं बच्चों। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जई तो नीचो होए चले तई तो ऊंचो होए। नर की और अरु नल नीर की गति एक करी जोए, और जई तो नीचो होए चले तई तो ऊंचो होए। देखिए बच्चों इसमें बिहारी दास जी बड़ा ही सुंदर बात कहते हैं। इसमें ये बताते हैं कि हमें अर्थात व्यक्ति को हमेशा अपने आप को झुका के चलना चाहिए। जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। इन्हीं को ये क्या कहते हैं, घर के जो नल हैं, हैंडपंप हैं, उससे जोड़कर समझाएं। एक कहानी के माध्यम से दूसरी कहानी बता रहे हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी कहते हैं कि बच्चों कि जो मनुष्य है और आपके यहाँ घर जैसा मनुष्य है, और जो घर पर लगा हुआ हैंडपंप है, इन दोनों की जो स्थिति होती है, गति होती है, एक ही समान है। जैसे जैसे जितना झुक कर आप चलेंगे उतना ही ऊंचा उठेंगे। जिस प्रकार अपने घर में घर का जो नल होता है, जितना नीचे खूब दबा के उसको चलाएंगे नीचे तक, उतना ही वो ज़्यादा पानी आपको देता है। देखिए कितने साधारण सिंपल उदाहरण से कभी बिहारी लाल ने समझाने की कोशिश की है कि वो व्यक्ति जितना आप झुके रहेंगे, सीधे साधे रहेंगे, अपने अहंकार नहीं करेंगे, अपने गुण मान सम्मान धन दौलत पुत्र आदि का, उतना ही आप ऊंचे उठेंगे। जिस प्रकार आपके घर में जो लगा हुआ नल है उसको जब आप चलाते हैं और खूब नीचे तक चलाते हैं तो जितना अधिक पानी निकलता है, उसी प्रकार आपका भी समाज में मान सम्मान ऊंचा रहेगा। अर्थात बच्चों जितने भी फलदार वृक्ष या गुणवान या ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो उतना ही नीचे झुके रहते हैं, अहम भावना उनमें नहीं होती है। और जो तने खड़े वृक्ष होते हैं, वृक्ष या व्यक्ति होते हैं, वो अक्सर टूट जाया करते हैं। हमेशा तने खड़े होना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा बिहारी लाल समझा रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। जब बाबा भारती, एक और इसमें उदाहरण सुन लीजिए बच्चों कि जब बाबा भारती के सामने खड़क सिंह डाकू जैसा व्यक्ति झुक सकता है। बच्चों ये दुनिया हर बुरे व्यक्ति को आप अच्छा बना सकते हैं, बस आप में वो गुण होना चाहिए, आप में ऐसा गुण होना चाहिए कि दूसरे को अच्छा बना सकें। और जब आप अच्छा रहेंगे तभी में आप में ये गुण विकसित होगा, विद्यमान होगा ऐसे गुण। तो अब नेक्स्ट पंक्ति में प्रश्न यहाँ पर देख लिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको उदाहरण अलंकार या विरोधाभास अलंकार भी मिल सकता है। दीपक अलंकार भी यहाँ पर होगा, विरोधाभास और दीपक अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों कह रहे हैं कि आप नीचे नीचे जितना जा रहे हैं उतना ऊंचे कैसे हो रहे हैं, दोनों में उल्टा विरोध नहीं हो रहा है, नीचे और ऊंचे। आप नल जितना नीचे चलाएंगे वो उतना ऊंचा उठेगा, आप जितना नीचे झुकेंगे उतना ऊंचे उठेंगे। तो ये विरोधाभास अलंकार का पहचान है बच्चों। आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं।
बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, मन सरोज बढ़ जाए। और घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मनु सरोज बढ़ जाए। और घटत घटत सुना फिरी घटे, बरु समूल कुम्हलाए। बच्चों इस भाव को भी समझिए, बड़ा ही सुंदर भाव है। यहाँ पर बिहारी जी धन और जल की विशेषताओं को बताते हैं। कहते हैं बिहारी लाल कि जिस प्रकार धन रूपी जल बढ़ने से कमल रूपी मन बढ़ जाता है। कमल रूपी जो मन होता है, जब धन रूपी जल हमारे घर में धन रुपया पैसा बढ़ता है तो हमारे अंदर जो कमल रूपी मन है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन धन घटते घटते नहीं घटता, वो तो जड़ सहित समाप्त कर देता है। जब धन घटना प्रारंभ होता है बच्चों, जब मन बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे धन, कोई चीज बनाने में तो समय लगता है पर बिगाड़ने में समय नहीं लगता। तो यहाँ पर बिहारी लाल कहते हैं कि जैसे पानी के धन घटते घटते नहीं घटता, वो तो जड़ सहित समाप्त हो जाता है, जड़ सहित समाप्त कर देता है। जैसे पानी के घटते घटते कमल जड़ से ही कुम्हला जाता है। जिस प्रकार पानी धीरे धीरे घट जाता है तो कमल क्या होता है, थोड़ा बहुत नहीं रहता, वो जड़ से ही कुम्हला जाता है। उसी प्रकार जब धन घटना प्रारंभ होता है तो व्यक्ति जड़ से ही समाप्त हो जाता है। बच्चों बिहारी कहते हैं कि बनाने में जितना समय लगता है, बिगाड़ने में भी उतना ही कम समय लगता है। जितना अधिक समय हमें किसी चीज को बनाने में लगता है, उसको बिगाड़ने में उससे कई गुना ज्यादा कम समय में ही वो चीज बिगड़ जाती है। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों ये पंक्ति आपको समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। जो चाहत चटक ना घटे, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए ना मित, और राज सुन छुड़ाई तो नेह चीकनो चित। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, राज सुन छुड़ाई तो नेह चीकनो चित। बच्चों यहाँ पर बिहारी देखिए क्या कहते हैं। बिहारी कहते हैं, बिहारी मित्रता के भाव को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर भाव को समझिए बच्चों, यहाँ पर बिहारी जी मित्रता के भाव को प्रकट कर रहे हैं। बिहारी कहते हैं कि यदि आप अपनी मित्रता अर्थात व्यवहार, घनिष्ठता का चमक कम नहीं होने देना चाहते हैं और मित्रता मैली भी ना हो ये चाहते हैं, अर्थात समाप्त भी ना हो। जो आपकी मित्रता है समाप्त ना हो, मैली ना हो, चमक कम ना हो, उसका मित्रता हमारी गाढ़ी बनी रहे, तो प्रेम से या स्नेह से चिकने हृदय में क्रोध, लालच और रूपी जो धूल कण है, धूल अर्थात रज है, उसको छूने नहीं देना। अर्थात जो तुम्हारा हृदय है चिकना, उसको क्रोध, लालच रूपी जो धूल है उसको छूने मत देना। किसको? अपने हृदय को। अर्थात बिहारी कहते हैं कि यदि आप अपनी मित्रता की चमक को कम नहीं करना चाहते और मित्रता या व्यवहार मैत्री ना हो, मतलब ना समाप्त हो, आप अपने साफ हृदय में रज या गुण, जो रजोगुण होता है अर्थात काम, क्रोध, मोह रूपी जो धूल है, उससे अपने हृदय को बचाए रखें। तो बच्चों ये आपको भावार्थ समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति आपका 2 पंक्ति है। बुरो बुराई जो तजें तो चितु खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। बुरो बुराई जो तजें तो चितु खरो डरातु, और जो निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पात। बच्चों यहाँ पर बिहारी ने मनुष्य के अच्छा या बुरा होने पर जो उनका प्रभाव पड़ता है लोगों पर, उसके बारे में भाव को व्यक्त करते हैं इस पंक्ति, इस दोहे के माध्यम से। तो आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं।
कहते हैं बिहारी लाल कि यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग भी कर दे तो और अच्छे मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे तो भी लोग उससे डरते हैं कि कहो ना, ये भले बुराई अपना कुछ कम कर दिया, कुछ तो बात है, कुछ बड़ा करने वाला है। अगर गलत व्यक्ति अच्छा बनने लगे, कोई डाकू हो, चोर हो, और वो भगवान की पोथी लेके भजन करने लगे, तो भी लोग उस पर शक करना नहीं छोड़ते। सोचते हैं कि ये कुछ और बड़ा करने वाला है, उस पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि उस पर लोग विश्वास नहीं करते, डरते रहते हैं। जिस प्रकार साफ और बेदाग चंद्रमा को देखकर भी लोग अशुभ होने का शक करने लगते हैं। अर्थात यहाँ पर बच्चों चंद्रमा के माध्यम से एक बुरे व्यक्ति के आचरण को बताया गया है। यहाँ पर चंद्रमा के माध्यम से एक बुरे व्यक्ति के आचरण को दर्शाया है बिहारी लाल ने। अब नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं बच्चों। स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर, तू पछीनु ना मार। ओ स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर, तू पछीनु ना मारे। बच्चों इस लास्ट पंक्ति के माध्यम से बिहारी लाल ने इसको सतसई से लिया है। इन्होंने बिहारी लाल क्या कहते हैं देखिए, समझिए बच्चों। यहाँ पर कहते हैं बच्चों इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल, देखिए बिहारी जो हैं राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, तो बिहारी लाल राजा जयसिंह को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि उस समय राजा जयसिंह बड़े बड़े राजाओं से दोस्ती करते थे और दोस्ती करने के लिए वो छोटे छोटे राजाओं को मारकर उनका जो धन संपत्ति होता था उन बड़े बड़े राजाओं को क्या करते थे, दे देते थे। अब क्या होता था कि इन्हीं को समझाने के लिए उनके इस कार्य को बिहारी जी इस पंक्ति के द्वारा मना कर रहे हैं। देखिए कैसे कह रहे हैं कि हे राजा, ना तो स्वार्थ सुकृत, यहाँ पर देखिए स्वार्थ सुकृत और ना श्रमो वृथा। यहाँ कहते हैं कि हे राजा, ना तुम्हारा कोई स्वार्थ है और ना ही तुम छोटे छोटे राजाओं को और तुम छोटे छोटे राजाओं को मारकर कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा मेहनत ये जो श्रम है ये भी व्यर्थ है। हे राजा, बाज रूपी जय सिंह, राजा को बाज से तुलना कर रहे हैं बच्चों। ये देखिए, बाज पर आए पानी पर, तू पक्षी ने न मार, बाज रूपी जय सिंह। यहाँ पर तो कहते हैं कि हे बाज रूपी राजा जय सिंह, वो जो आप यहाँ पर बच्चों बाज रूपी जय सिंह, तनिक विचार कीजिए। बिहारी लाल समझाते हैं, कहते हैं बाज रूपी राजा जय सिंह, तनिक विचार कीजिए। जिस प्रकार बाज छोटे छोटे पक्षी को मार देता है और वो दूसरों के हाथ में चला जाता है, क्या करता है, बाज पक्षी को मारता है लेकिन वो दूसरे के हाथ में चला जाता है। ये जो वो होते हैं क्या कहते हैं, चिड़ीमार, जो चिड़िया को मारे वही चिड़ीमार होता है, पक्षी चिड़ीमार होता है, तो उसके हाथ में चला जाता है। मारता कौन है, बाज है। तो और उसको कोई लाभ नहीं होता, किसको, बाज को। तो हे बाज रूपी राजा, तू बड़े बड़े राजाओं के लिए छोटे छोटे राजाओं को मत मारो, मत मारिए। इस प्रकार बिहारी राजा जय सिंह को समझाते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो बच्चों ये कहाँ से लिया गया, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आप बताएंगे कि ये बिहारी सतसई से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, जो इनकी नीति है। अब नीति में आप सबसे पहले हमने बता दिया था बच्चों कि ये राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में, इसी के बारे में बताए हैं। इसमें आपने इसको पढ़ के समझा भी होगा कि किस बारे में बताया है बिहारी लाल ने। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को लेके आएंगे और आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए। एक बार में समझ में ना आए बच्चों तो 2-3 बार इसको सुन लीजिए। ध्यान से एकाग्रचित होकर आप पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भावार्थ आपको समझ में आएगा बच्चों। अब इससे संबंधित हम प्रश्न करवाएंगे, तब आपको ये अनुमान होगा कि हाँ परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों अभी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।